हेलो एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 और कौन सी क्लास है आपको दिख रहा होगा, क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.1 हम करने वाले हैं। ऑल क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इंट्रोडक्शन जो था हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो कि आप लोग ने देखा होगा। नहीं देखा है तो आप लोग पहले उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज करिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन नहीं देखिएगा ना तो ये एक्सरसाइज आपको थोड़ा सा लगेगा डिफिकल्ट, बट आपने देख लिया होगा तो ये चैप्टर और एक्सरसाइज पूरा इजी है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है उसको रीड कर लेते हैं और फिर समझते हैं। तो लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। तो हमें पहला क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, मतलब 3 क्वेश्चन दिया गया है। तीनों को हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है भाई? डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं आप लोग को ऑलरेडी बताया था। जब 2 पॉइंट दिया हो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना है वो हमने बता दिया था। चलते हैं इसको कैसे करेंगे। तो जो पहला पॉइंट है उसको हम ए मान लेते हैं। ए पॉइंट हमें दे रखा है, उस पॉइंट को लिख लेते हैं 2, 3। और सेकंड वाले को हम क्या बोल देते हैं, बी। क्या बोल देंगे? बी। और वो बी पॉइंट हमारा क्या है, 4 है एंड 1। फिर क्या करेंगे, हम ए से बी की दूरी पूछ रहा है, मतलब ए से बी की दूरी डिस्टेंस। तो हम लिख देंगे ए बी का डिस्टेंस। लगाने से पहले आपको लिख लेना है फॉर्मूला। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फ्रेंड, तो क्या करना है, मुझे फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू डालना है, बट यहाँ पर हमें x2 x1 कहाँ से मिलेगा, ये पॉइंट से मिलेगा। तो पहले वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, x1 बोलते हैं, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, y1। सेकंड पॉइंट के अंदर कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा बताइए जल्दी से, x2 मिलेगा यहाँ से, और क्या मिलेगा, y2 मिलेगा। देखो वैल्यू आपको मिल गया, आप सिर्फ पुट करना है। पुट करते हैं तो ए बी एज इट इज इक्वल टू रूट लगाएंगे और ब्रैकेट x2 की वैल्यू क्या है, x2 की देखो x2 ये रहा, x2 की वैल्यू क्या है 4, 4 डाल देंगे, माइनस है तो माइनस। x1 की वैल्यू क्या है 2, 2 लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस। फिर उसके बाद ब्रैकेट y2 की वैल्यू बताइए, y2 की वैल्यू है 1, 1 माइनस y1 की देखो y2 की वैल्यू तो 1 है, y1 की देखो y1 की वैल्यू क्या है 3, लिख देंगे 3। उसका स्क्वायर है फॉर्मूला का तो स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको डिट्टो उतार लेंगे। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। हमेशा पहले ब्रैकेट के अंदर देखो, आप पावर को बाद में देखेंगे। क्या देखो 4 में से 2 गया तो क्या बचा 2, पावर जो है इसके ऊपर लगा देते हैं प्लस। अब बताइए सॉल्व करिए, वेरी गुड। 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2 बचेगा, बट माइनस का बचेगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन उतरता है, स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद देखिए ए बी इक्वल टू, यहाँ पर रूट लगाए जा कंटिन्यू जाएगा। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 लिख देंगे प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, बट कुछ बच्चे यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। तो उसकी ये समझाना चाहता हूँ कि ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये 2 बार आपस में गुना होगा, -2 मल्टीप्लाई -2, ये 2 बार गुना होगा। तो नंबर से गुना करोगे तो क्या 4 आएगा, बट गुना करते में दोनों नंबर का साइन सेम होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, इसलिए प्लस आएगा। कभी भी पावर, कभी भी कोई भी नंबर का, कोई भी नंबर हो, नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव हो और पावर कैसा हो बेटा, इवन नंबर का हो। इवन नंबर का मतलब क्या होता है, इवन नंबर का मतलब होता है 2 के टेबल वाला नंबर, 2, 4, 6, 8, ये सारे कोई भी नंबर पावर दिख जाए तो आपका आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव में आएगा। आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। और एक चीज और, जब हमारे पास नेगेटिव होगा और पावर क्या होगा भाई, ऑड होगा, क्या होगा, ऑड होगा, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो कैसे पता चलेगा ऑड नंबर क्या होता है, ऑड पावर क्या होता है? ऑड पावर का मतलब ऑड नंबर ऐसा होता है जैसे 1, 3, 5 है ना, 7, ये सभी नंबर के ऊपर पावर लगा होगा, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव होगा, तो आंसर से पहले हमेशा नेगेटिव है। ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ज्यादातर मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ए बी एज इट इज, ये इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 4, 4 होता है 8, यहाँ तक रहने दीजिएगा। बट आपको पता होना चाहिए रूट के अंदर से नंबर कैसे निकलता है, इसका नियम क्या कहता है कि इसको तोड़ दीजिए। तोड़ने का मतलब आपको रूट एलसीएम कर लेना है। तोड़ने मैं कहूँगा तोड़ने नहीं आता तो आपको स्टेप करना है, 2 का 4 आ जाएगा, 4 का क्या करोगे 2 आएगा, 2 का 1 कर दीजिएगा। तो मैं 8 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कोई भी नंबर को तोड़ने नहीं आता है ना, तो आपको एलसीएम कर लेना है। तो ए बी एज इट इज। आप बताइए रूट के बाहर आने का नियम क्या कहता है कि 2 वैल्यू सेम होगा, 2 वैल्यू सेम हो गया, 2 वैल्यू सेम है तो एक वैल्यू बाहर आ जाएगा, और इसकी जोड़ी नहीं बना ये रूट के अंदर ही फंस जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। मतलब ए से बी की डिस्टेंस हमारा क्या है 2√2, और यहाँ पर लिख देंगे यूनिट। क्या लिख देंगे, यूनिट, क्योंकि यहाँ पर यूनिट नहीं दे रखा, सेंटीमीटर है ना, मीटर वो सब कुछ नहीं दे रखा, तो इसलिए हम यूनिट लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। तो डेफिनेटली ये उतार लीजिए,
और ये आप मैंने जो समझाया इसको भी उतार लीजिए, कहीं नोट्स कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ आप लोग के लिए। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले पहला वाला जो पॉइंट दिया है उस कोऑर्डिनेट को हमें ए मान लेना है और इसको इस टाइप से लिख लेना है। फिर बी के लिए एक लाइन, और इसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बी, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -1 और 3। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया क्या मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, आपकी मर्जी, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा। तो इसमें कोई पूछने की बात नहीं है बाबू, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। तो इसको ए मान लो या इसको भी ए मान लो या इसको बी मान लो, तो आंसर कभी भी हमेशा सेम आएगा। क्या करेंगे, उससे पहले हम इसका नामकरण कर देंगे। नामकरण का मतलब इस कोऑर्डिनेट का पहला कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, x1, इसके अंदर का y1, सेम एज इट इज इसको क्या बोलेंगे, x2, और ये क्या हो गया y2। क्यों, क्योंकि हम फॉर्मूला में लगाते हैं। अब सेम एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी, और डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डियर फ्रेंड, अब हमें कुछ नहीं करना है, ए बी लिख लीजिए, उसके बाद हमें सिर्फ पॉइंट डालना, रूट लगा दीजिए, ब्रैकेट तो है ब्रैकेट लिख दीजिए। यहाँ पर x ब्रैकेट के अंदर x2 की वैल्यू मांग रहा है, तो x2 की वैल्यू देखो क्या है, -1, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है, -5। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस तो लिख दिया है, देखो माइनस तो लिख दिया है और यहाँ पर 5 लिख देंगे, क्या आंसर आ गया, नहीं। आपको यहाँ पर गलती क्या है ये बताता हूँ। माइनस तो पहले से था और ये वाला माइनस, और आप डायरेक्ट माइनस लिख दोगे ना तो आपका माइनस का ही हो जाएगा, बट ये ऐसा नहीं होगा। देखो माइनस है और फिर से ये माइनस आ गया। कभी भी माइनस वाले को लिखोगे तो ब्रैकेट यूज करो, या आप ऐसा याद करो कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। एक माइनस पहले से और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। एक माइनस फॉर्मूला का एक माइनस और लिख दिया, आप बताओ इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और आप डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। फिर से समझाते हैं, फॉर्मूला का माइनस था, फिर ये माइनस और माइनस, एक बार माइनस पहले से था और इसके साथ भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 5 उतर गया। अब इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 3, माइनस फॉर्मूले का y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है 7, यहाँ पर लगा दीजिए स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ए बी एज इट इज लिख दूंगा मेरे भाई। अब इसको रूट बड़ा बना दीजिए। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 5 और 1 क्या होता है, मतलब 5 में से 1 गया तो माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 1 गया तो क्या बचा, 4 का होल स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 गया तो 4, पर ये कैसे बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि हमें पता है बड़ा नंबर का साइन उतरता है। ए बी एज इट इज यहाँ पर रूट लगा देंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा याद रखना, ऑलवेज ब्रैकेट को सॉल्व करने पर एक डिजिट का नंबर हो जाएगा, जैसे एक डिजिट का नंबर बन गया, एक डिजिट, तब स्क्वायर का आंसर लिखना, मतलब स्क्वायर करना है। ठीक है, तो मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया, प्लस, अब 4 का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आएगा, 16, यहाँ पर प्लस आएगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पर पावर हमारा इवन है और इवन पावर होता है और ब्रैकेट में नेगेटिव है तो आंसर को प्लस कर देता है। ए बी एज इट इज, अब इसको प्लस कर दीजिए तो हमारा 32 हो जाता है। अब 32 को कैसे तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए मैंने अभी आपको बताया था क्यों तोड़ना है, क्योंकि रूट के बाहर हमें कुछ नंबर लाना होता है, नियम होता है कि रूट में जोड़ी बनेगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, 32 यहाँ पर लिख लेना है, इसको 2 से कर लीजिए, 16 फिर 2 से कर लीजिए मेरे बाबू, वेरी गुड, 8 आ जाएगा, 2 से कर लीजिए, 4 आ जाएगा, 2 से कर लेगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 आ जाएगा। अब बताइए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। ये लिखने के बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, हमें दो दो नंबर की जोड़ी देखना है। इसकी जोड़ी बन गई, मतलब ये यहाँ पर ए बी लिख देता हूँ, बराबर का साइन लगा लेता हूँ, ये जोड़ी बन गया तो एक वैल्यू बाहर आ जाएगा। देखो ये इसकी भी जोड़ी बन गई, तो इसके बाहर आते ही इसके साथ जो पहले बाहर निकला उसके साथ गुना हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 5 क्यों लिख दिया पता है आप लोग को, बताओ यार, बताओ जल्दी से, गलती से लिख दिया, क्योंकि 5 तो आएगा नहीं, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा। अब इसकी जोड़ी बन गई, एक मिल गया, इसकी जोड़ी बन गई, इसकी जोड़ी नहीं बनना तो ये रूट के अंदर ही फंसा रहेगा। अगले स्टेप पर आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर ही बता देता हूँ कि ए बी का आंसर आप बता सकते हैं, इसको इससे गुना कर दीजिएगा 4, और अंदर में जो है वो एज इट इज यहाँ पर लिख दीजिए यूनिट, क्या लिख दीजिए, यूनिट। क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो आपको मैंने बताया था पहले वाले पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, ए, दूसरे वाले को क्या मान लेता हूँ, बी, ऑलवेज, क्योंकि हमारी आदत है और उसी आदत से हम क्वेश्चन करेंगे।
यहाँ पर तो वेरिएबल ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, नामकरण पहले करेंगे, x1 बोल देंगे, y1 बोल देंगे, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, x2 बोल देंगे और इसको y2 बोल देंगे। पॉइंट का कोऑर्डिनेट का नाम हमने नामकरण कर लिया, उसके बाद फॉर्मूला लिख देंगे ए बी इक्वल टू, रूट बनाएंगे, x2 आता है फिर माइनस x1 आता है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डियर फ्रेंड ए बी एज इट इज लिख देंगे, ए बी एज इट इज लिख देंगे, रूट लगाएंगे और ब्रैकेट यूज करेंगे। ब्रैकेट का ब्रैकेट x2 की वैल्यू बताओ कहां से देंगे, x2 की वैल्यू क्या है, माइनस माइनस ए, ठीक है, फिर ये माइनस है, माइनस लगा देंगे, a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू क्या a है तो a लिख देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 की वैल्यू यहाँ से मिलेगा माइनस b, माइनस फॉर्मूले का y1 की वैल्यू क्या है b, तो b लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। हमेशा क्या बताया आप लोग को, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है ना, ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को, यहाँ पर नंबर तो नहीं है तो ये क्या होगा, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, ये 1 है तो 1 1 क्या होता है 2 हो जाएगा, और बड़ा नंबर का साइन दोनों तो सेम है तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 1 2 हो जाएगा और एक वेरिएबल आ जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, सेम एज इट इज, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, 1 1 क्या होता है 2 हो जाएगा, माइनस 2 बी हो जाएगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ए बी एज इट इज लिख दीजिए, ए बी एज इट इज, यहाँ पर देख लीजिए 2 का स्क्वायर करिएगा 4 आ जाएगा, ए का स्क्वायर करेगा, है ना। देखो नियम क्या कहता है कि भैया ए बी है और ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर एक बार ए के साथ आ जाता है और ये एक बार स्क्वायर बी के साथ आ जाता है, तो यहाँ पर वही हुआ है, इसके साथ आ गया तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो नंबर है ए वर्ग का पावर है तो इसका आंसर 4 आ गया, प्लस का आ गया और ए का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, मतलब ए का स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर लगा दूंगा प्लस सेम एज इट, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आते ही 4 हो जाएगा और इसके साथ आ जाए बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए क्या मैं इसके आगे सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर यूनिट। अब क्यों, क्योंकि भैया इसका आंसर क्यों नहीं कर सकते, 4 8 लिख दो, अरे भाई आपको पता होना चाहिए वेरिएबल अलग अलग है ना, ये देखो ए है ये बी है, वेरिएबल अलग अलग है, पावर से में बट वेरिएबल अलग अलग, तो इस नंबर को हम ऐड नहीं कर सकते, ये आपका आंसर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन सेकंड है, इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड मतलब 0,0 एंड 30,15, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी डिस्कस इन द सेक्शन 7.2। तो वो ये सेक्शन 7 टेबल है, मतलब उसमें से देखना है, डिस्कस करो, बात करो। तो बताओ क्या हम ये दोनों के, मान लो इसको ए बोलो इसको बी, और ये शहर का एक टाउन है ना, उसकी दूरी बता रखा है, तो क्या इस दोनों के बीच में हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, आप बताइए। तो भैया क्यों नहीं निकाल सकते हैं, आंसर आ सकता है ना। तो पहले वाले को हम ए बोल देते हैं, ए बोल देते हैं, है ना। तो ए का क्या है 0,0, बी क्या है भाई, बी वाला क्या है, बी हमारा 36,50, ठीक है। हमें यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है तो इसके लिए नामकरण करेंगे, इसको हम पहले वाले को x1 बोलेंगे, y1 बोल देंगे, सेकेंड वाले को क्या बोलेंगे x2 और y2 बोल देंगे मेरे बाबू। आप बताइए, मैं यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेंगे, रूट है तो रूट लगा लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी जैसा का तैसा लिख देंगे, ठीक है, इस इक्वल टू लगा देंगे, फिर रूट बनाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, x2 की वैल्यू देख सकते हैं 36 है, माइनस x1 की वैल्यू 0 है, 0 यूज करेंगे, स्क्वायर है, प्लस y2 की वैल्यू 15, इस माइनस है, y1 की वैल्यू क्या है 0 है, स्क्वायर। अब सॉल्व करने वाले हम इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखो 36 में 0 गया मतलब अल्टीमेट 36 ही आ गया, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 15 का स्क्वायर, ए बी 36 का स्क्वायर आपको नहीं आता है तो आप लोग ऐसे ट्रिक का यूज कर सकते हैं कि भैया पहले में इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 36 आ जाएगा, 36 तो यहाँ पर आप 6 लिख दीजिए, 3 को आप रहने दीजिए, आप इसको इससे गुना कर दीजिए 18, और 18 जो आया इसको इससे गुना कर दीजिए, तो 36 के अंदर जो आप शेष जो बचा हुआ था ना उसमें प्लस कर दीजिए, तो आपका क्या आ गया 39 आ गया, 39 का 9 लिख दीजिए और 3 को अभी भी रहने दीजिए बैलेंस, ठीक है। आप कह रहे हैं 3 का स्क्वायर कर दीजिए जल्दी से, वेरी गुड, 9 में 3 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 1296, तो 1296 आपका स्क्वायर हो गया, प्लस इसका कर दीजिए तो 15 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 225 होता है। अब इसको मैं प्लस कर दूंगा, ए बी इक्वल टू, इसको प्लस कर देते हैं जल्दी से, है ना, प्लस करना नहीं आता है तो आपको 2651 है ना, 92, जल्दी बताइए 92, 11 एंड 12 का 2,
1 इसको 5 और क्या आएगा 1, तो क्या आ गया 1521। और मैं आपको बताता चलूँ कि ए बी का किसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 39 मल्टीप्लाई 39। ये कैसे किया, मैंने लॉन्ग डिवीजन का यूज किया मेरे बाबू। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, या मैं इसको फर्दर पूरा सॉल्व कर दूं, ये 39 आया और ये हमारा यूनिट हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। 39 कैसे आया, लॉन्ग डिवीजन से समझाने की कोशिश करूंगा। 1521, तो हमें क्या करना है कि क्या दो सेम नंबर को गुना करने पर मुझे 15 आ जाए या 15 से कम आ जाए, ऐसा कौन सा नंबर होगा बेटा। ठीक है, 4 से करेंगे मेरे भाई, तो 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, बट मुझे 15 से कम लेना है तो मुझे 3 का यूज करेंगे। 3 3 9 होता है, यहाँ पर मैं माइनस कर दूंगा। वेरी गुड, 4 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, फिर इसको 3 ये प्लस कर देंगे। 3 3 क्या आता है, वेरी गुड, 3 3 प्लस कर देंगे 6 आ जाए। अब मैं यहाँ पर क्या गुना करूँ, यहाँ पर क्या लिखूँ, दो जगह क्या लिखूँ कि मुझे गुना करने पर मुझे 1 है, 1 लास्ट में है, तो मुझे दिमाग में आ गया कि 1 का 9 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 81, तो 1 वहीं पर आता है, इसलिए मैं 9 यूज किया और 9 यूज करते ही गुना करने पर मुझे आ गया, तो मैं यहाँ 9 लिख दिया और यहाँ पर भी 9 लिख दिया। 4 2 1 है ना, इसको गुना करके यहाँ लिखा ना, तो देखा तो आपका आंसर आ गया। तो ये जो यहाँ पर लिखते हैं उसको आंसर हम कहते हैं। तो देखो 39 यूनिट हमने आंसर ऑलरेडी निकाल दिया, बट हमें क्या रखा है कि बताओ जो आपने आंसर निकाला है और बी जो दो टाउन है, ठीक है, उसकी दूरी, क्या आपका आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं, तो हम बिल्कुल निकाल लिया ना, आंसर निकाल लिए। बट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो आंसर आप ऐसे लिख देना, यस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन। ठीक है, टाउन के बीच में हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, निकाल लिए हमने, है ना। ये सब आपको नहीं लिखना, ये तो मैंने आपको समझाया है, तो मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ, आपको साफ लगने ये सब याद करना है बस आपको, मतलब याद नहीं करना, समझना है मेरे भाई। ठीक, देखो साफ हो गया, आंसर आपका ये पूरा हो गया। देखो यहाँ से आप देखिएगा, ये भी आपका प्रोसेस है, मैंने बता दिया, बट आप लोग उतार लेना, कभी इन फ्यूचर आपको कहीं दिक्कत आए तो आपको बता सकते हैं किसी को। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो अब हम करने आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, डिटरमाइन द पॉइंट। हमें क्वेश्चन पॉइंट देखना है, डिटरमाइन करना है, और हमें पता करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। तो हमारे पास 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट का हम नाम ले लेते हैं। यहाँ इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, और तीसरे पॉइंट को हम सी बोल देते हैं। पहला वाला पॉइंट हमारा क्या है, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1,5 है इस पॉइंट को। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, वेरी गुड, 2,3 है। और सी वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, -2, -11। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर x1, y1। ठीक है, उसके बाद हमारा x2 और y2। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, x3। अब x3 यहाँ पर क्यों लिए, ठीक है, तो x3 मैं नहीं लेता हूँ यहाँ पर, मैं अभी बाद में इसका नाम यूज करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे करने का सोच रहा था, बट अभी सोचो, हमने नामकरण कर लिया है क्योंकि हमें कोलिनियर प्रूव करना है। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर होने का कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि कोई भी कोलिनियर होता क्या है कि भैया जो कोई भी लाइन पर सारे पॉइंट लाई करे। समझ में नहीं आया कि भैया ये पॉइंट है ना, ये एक ही लाइन पर लाई करता है कि नहीं करता है, यस या नो। तो करता है कि नहीं करता कैसे पता चलेगा, कभी भी आपके पास ए बी प्लस बी सी किसके बराबर है, ए सी साइड के बराबर आ जाए, मतलब ए बी की दूरी प्लस बी सी की दूरी हमारे किसके बराबर आ जाए, ए सी के बराबर आ जाए। मतलब जो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है एक लाइन, ये दो चीज से टूट के बना है, मतलब ये और ये दोनों को प्लस करूं और ये बड़ा वाला के साइड के बराबर आ जाए, तो ऐसा आया तो हम कहेंगे कि भैया जो पॉइंट है ना वो कोलिनियर है। ठीक है, तो बस यही पता करना है। तो हमने जो नामकरण किया है, पहले हम किसके निकाल लेते हैं, ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले क्या लिखते हैं, x2 लिखेंगे -x1। ये क्या लिख रहा हूँ भैया, फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, y2 -y1 का होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इसको ए बी एज इट इज लिख देंगे, बराबर का साइन लगा देंगे, रूट लगा देंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। x2 की वैल्यू लिखेंगे, x2 की वैल्यू क्या है, 2 है, -x1 की वैल्यू क्या है, 1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, वेरी गुड 3, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब बताइए, ए बी एज इट इज, इसको मैं लाइन बड़ा कर देता हूँ। ये 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 5 में से 3 गया, -2 बचेगा, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ए बी इक्वल टू 1 का 1 प्लस 4, ए बी इक्वल टू क्या हो गया 5 यूनिट आ गया। तो हमने अभी सिर्फ ए बी का वैल्यू निकाला है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड निकालते हैं मेरे भाई।
सेकेंड निकालते हैं किसका, ए बी, बी सी की दूरी निकाल लेते हैं, बी सी की दूरी। तो बी सी का पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। भैया बार बार क्यों लिखे, तो भाई बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे याद हो जाए, ठीक है, और आपको भी याद हो जाए और एग्जाम में मार्क्स मिल जाए, बस इसलिए लिख रहे हैं बी सी एज इट इज। अब बताइए यहाँ पर मैंने इसको x2, तो इसको मैं क्या बोल दूँ, x1 और y1 बोल दूँ, कुछ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नामकरण कर दिए भाई। हम ए बी सी देख रहे हैं, बी सी की दूरी पर देखना है, तो उसमें देखते हैं x2 की वैल्यू कौन सा है। x2 की वैल्यू क्या है भाई, x2 की वैल्यू है 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है माइनस माइनस, और ऑलरेडी पहले से माइनस 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 आकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3 है, माइनस y1 माइनस ऑलरेडी है, माइनस आकर क्या कर देगा, इस माइनस को प्लस कर देगा और 11 स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए, अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, बी सी एज इट इज लिख लेंगे और ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 2 and 2 प्लस कर दूंगा तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 11 and 3 क्या आ जाएगा, 14 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसके आगे मैं यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बी सी एज इट इज लिख देते हैं, बी सी। आप बताइए जल्दी से, 4 का स्क्वायर क्या होता है, वेरी गुड, 16 हो जाता है, प्लस प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 नहीं आता, इसको इस टाइप से करो, 4 का 4 से गुना कर लीजिए, 16, इसको 4 and 5, फिर 4 1 क्या आ जाएगा 691, ऐसे भी गुना कर सकते हैं, ठीक है। बी सी एज इट इज, आप इसको प्लस कर दीजिए, प्लस नहीं आता तो प्लस लिखने के लिए देखो 6 and 1 कर देता हूँ, 6 6 क्या होगा 12, एक इसको 11, एक इसको, देखिए क्या आ गया 9 and 10 and 11, 1 इसको दो, 212 आ गया, यूनिट आ गया, ठीक है। तो आपका सेकेंड डिस्टेंस भी आपको मिल गया, ठीक है। अब हम आगे चलने वाले हैं, क्योंकि देखो इसमें 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया, ठीक है, ए बी बी सी। अब हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालते हैं, अब हम करने वाले हैं ए सी की दूरी। तो ए सी की दूरी निकालने के लिए मैं यहाँ पर चेंज कर लिया हूँ ए सी, तो ए और सी की दूरी, तो यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर मैं इसका पॉइंट x2 बोल दूँ और y2 बोल दूँ, क्या कुछ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला लिख लीजिए दोबारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए सी एज इट इज, ए सी एज इट इज रूट लगा लेंगे, ब्रैकेट x2 की वैल्यू बताओ, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है -2 माइनस माइनस ऑलरेडी, x1 की वैल्यू क्या है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू बताइए मेरे बाबू, y2 की वैल्यू बताइए। अब ये वाला नहीं बताना क्योंकि a से c के डिस्टेंस है ना, तो a से c के डिस्टेंस पर देखें तो हमें a का पॉइंट और c का पॉइंट पर ही ध्यान देंगे, b के पॉइंट पर ध्यान नहीं देंगे। y2 का है, y2 की वैल्यू क्या है -11, ठीक है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5 है, एज इट इज स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलिए ए सी, अब इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो माइनस 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 3 हो जाएगा, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस माइनस 16 हो जाएगा, स्क्वायर लगा देंगे, ए सी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस का आएगा, और 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, ठीक है। अब ये इसके बाद प्लस करना है, तो ए सी इक्वल टू, आपको तोड़ लीजिए भाई, तोड़ लीजिए, इसको तोड़ने का मतलब प्लस कर लीजिए, क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा, 65 और रूट लगा रहेगा। जैसे नहीं समझ में आया तो देखो यार, 256 है ना, उसमें 9 प्लस कर दो, 5 आ जाएगा, एक इसको दे दो, 265 आ गया। अब इसको तोड़ नहीं सकते यार, तोड़ोगे तो क्या तोड़ोगे, तोड़ लेते हैं, कैसे जाएगा ये, 5 से जाओगे, 5 चलो करके देखता हूँ, मुझे दिक्कत आएगा तुम लोग को भी, 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से करते हैं, 5 से करो, 5 से ये कितने बार में जाएगा, वेरी गुड 5 बार में जाएगा, और आपने ये एक इसको दे दिया, ये 3 बार में जाएगा, इसके बाद तो टूटेगा ही नहीं, मतलब ये नहीं टूटेगा यूनिट, ठीक है। अब हमारा बताइए जल्दी से बताइए, तीनों वैल्यू आ गया। अब तीनों वैल्यू क्या, दो ए बी और बी सी को प्लस करने पर क्या हमारा ए सी के बराबर आ रहा है, बताओ यार मेरे भाई, आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर देखिए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के है क्या, बताओ यार, आप ही बताओ, क्या देखो ए बी की वैल्यू क्या है बाबू, ए बी की वैल्यू क्या है
√5 आपने निकाला प्लस बी सी की वैल्यू बताओ। बी सी की वैल्यू देखो कहाँ, ये रहा। बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू क्या है, √212, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर है भाई, ये बराबर ए सी, ए सी के बराबर है क्या, 265 है क्या, बराबर नहीं है, बराबर है नहीं, तो हम कहेंगे इट इज नॉट, क्या है, नॉट कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, बस ये आपको लिख लेना, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कैसे क्या, ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास क्या है भैया, चेक वेदर 5 कोमा -2 6 4 एंड 7 -2 आर द वर्टेक्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब कह रहे बताओ ये जो पॉइंट है ये चेक करना है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि ना। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है वो समझना है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड आपस में बराबर हो, ये ऐसा हो या ऐसा हो, कोई दो साइड आपस में ऐसा हो या कोई भी साइड किसी से भी बराबर हो, है ना, दो साइड आपस में, कोई भी ट्रायंगल का दो साइड किधर से भी किधर साइड बराबर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो भैया इस कैसे पता चलेगा, तो हम क्या है दूरी निकाल लेंगे। अब दूरी कैसे निकालेंगे, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल हम क्या करेंगे मेरे भाई, जो कोऑर्डिनेट दिया उस कोऑर्डिनेट को हम लिख लेते हैं। पहला क्या है 5 -2, इसको मैं ए बोल देता हूँ, ए, इसको बोल देता हूँ बी, ठीक है, आपकी मर्जी, ए बी ऐसे भी ले सकते हो, मैंने ए बी सी ऐसे लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 4 और ए बी सी, सी पॉइंट तो मैं क्या कोऑर्डिनेट ले लूँ, 7 -2, ये कोऑर्डिनेट का, ठीक है। अब हम क्या करना है भैया, मुझे 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। कहाँ की डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना वो देख लेते हैं। पहले मैं ए सी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर उसके बाद सेकंड काम क्या है भाई, मुझे ए बी का भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर और क्या है भाई तीसरा, फर्स्ट सेकंड, अब हम बी सी से का भी निकाल लेंगे, ठीक है, या सी बी बोल दो बी सी बोल दो। तो हमें हमें क्या करना है, हमें 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तब पता चलेगा कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं, चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए सी, इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं बाबू, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद ए सी लिख लेंगे, ए सी एज इट इज, और रूट लगा लेंगे, और यहाँ पर ए सी पर ध्यान दें, ए और सी, तो इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पता करना है कि x1 कौन सा है, y1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y2 कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नाम लिख लेंगे भाई, नाम लिख लेंगे, नाम लिख लेंगे, नामकरण कर देंगे। तो देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ x1 और इसको क्या बोल दूंगा y1, इस वाले पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूँ x2 और क्या बोलता हूँ y2, ठीक है। अभी हम यहीं पर बात करें तो इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट का नामकरण कर दिए, जब हम ए बी निकालेंगे तो ए बी का पॉइंट नामकरण कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं भाई, बात करते हैं, तो ब्रैकेट लगा देंगे, x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो इस दोनों में x2 की वैल्यू क्या है 7, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 5 लिख देंगे, स्क्वायर है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है -2, माइनस लगा देंगे, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की माइनस है तो माइनस आकर यहाँ पर प्लस कर देगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी इक्वल टू, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, -2 + 2 क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ए सी इक्वल टू, अब हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4 + 0, ए सी इक्वल टू क्या है 4, और 4 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ मेरे बाबू, वेरी गुड, 2 × 2 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, और 2 बाहर यहाँ आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ए सी की वैल्यू आ गई। सेम एज इट इज हम इसका वैल्यू निकालेंगे भाई, हमने अभी एक की वैल्यू निकाली है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम ए बी निकालेंगे, ए बी की दूरी, क्या मैं इसको मिटा दूं, तो हम ए बी की दूरी निकालेंगे, ए बी की दूरी, तो यहाँ पर x1 y1 ले लिया तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ x2 और क्या ले लूँ y2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता ही होना चाहिए, नहीं पता तो देख लो, यहाँ पर x2 लिखना है तो x2 यहाँ पर कौन सा, x2 की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 लिख देंगे, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 5 लिख देंगे, स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू लिखेंगे 4, माइनस y1 की वैल्यू लिखेंगे माइनस, और लेडी है तो माइनस और माइनस आकर क्या हो जाए +2 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा इस साइड से लिखने में दिक्कत आ रहा है तो बस समझो आप, तो ए बी एज इट इज, उसके बाद मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, 6 में से 5 गया तो 1,
ठीक है, स्क्वायर प्लस 4 एंड 2 क्या होता है 6 का स्क्वायर, ठीक है, ए बी एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो ए बी क्या आ गया मेरे बाबू, वेरी गुड 37 आ गया। इसको मैं बाहर भी निकाल सकता, तो हमने ए बी की वैल्यू भी निकाल दी। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, लास्ट पॉइंट बच गया भैया, मुझे बीसी की दूरी निकालना है, बीसी की दूरी, तो बीसी की दूरी देखो, बीसी की दूरी तो यहाँ x1 y1 होना चाहिए जो कि नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको x1 बोल देता हूँ और इसको y1 बोल देता हूँ, मेरी मर्जी मैं उसको मान लूँ, बट वहाँ ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा तो मैं इसको मिटा दिया, ठीक है। अब मैं रूट लगा दूंगा, रूट लगाते ही मैं यहाँ पर फॉर्मूला का यूज करूंगा, x2 यहाँ पर क्या था, x2 पहले आएगा, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो 7 है, माइनस फॉर्मूले का x1 की वैल्यू 6 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस y का बताइए मेरे बाबू, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, y की वैल्यू क्या आ गया भाई, y2 की वैल्यू बताइए -2, फिर माइनस y1 की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, बी सी एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर रूट लगाएंगे, 7 में से 6 गया तो 1 बचा का स्क्वायर प्लस माइनस क्या गया -6 का स्क्वायर, ठीक है। बी सी इक्वल टू 1 प्लस 6 का स्क्वायर क्या गया 36, बी सी यहाँ पर देख सकते हैं क्या गया 37 यूनिट। क्या आप देख सकते हैं दो जगह सेम वैल्यू आया कि नहीं आया, क्या देख सकते हैं, यह इस ये वाले साइड का वैल्यू आपका आ गया है, जल्दी से बताओ, √37, इसका भी क्या आया है √37, तो देखो ये दोनों साइड की वैल्यू सेम आया है, दूरी सेम आया है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ आइसोसेलेस, क्या लिखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि भैया दो साइड की वैल्यू सेम आ गया है, तो हम कह सकते हैं इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यस यस भी लिख सकते हैं, यस इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है।